आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन 3 की जो वैकेंसीज आई थी उसका यहाँ पे रिजल्ट आउट हो चुका है, स्कोर कार्ड आ चुका है, कट ऑफ आ चुका है एंड फाइनली सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है। एंड रिजल्ट आने के साथ साथ ही इसमें बहुत सारे ऐसी आशंकाएं जाहिर की जाने लगी कि रिजल्ट में काफ़ी गड़बड़ हुई है। तो आप भी एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। और रिजल्ट देखने के बाद यही लगता है कि रेलवे पहले बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन का इस बार नया फार्मूला लाए हैं और इससे जो दिक्कतें थी पहले वो सारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन इस फार्मूले से तो कहीं और ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ छात्र 0.7, 0.1 या 1 नंबर 2 नंबर से रह जा रहे हैं। मतलब अगर आपका 3-4 नंबर कम है तो आप तो ये अगर आप अफसोस कर रहे हैं तो आप उनका सोचिए जिनका 0.1, 0.2 से रह गया है। और नॉर्मलाइजेशन में आप देखेंगे किसी के 40 नंबर बढ़ गए, किसी का 2 नंबर भी नहीं बढ़ा, किसी के 2-4 नंबर कम हो गए, तो किसी का 15 बढ़ गया, किसी का कितना बढ़ गया। ठीक है, तो क्या था आपका फार्मूला, क्यों आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं? इसी के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो टेक्नीशियन के रिजल्ट में यहाँ में देखने को मिली हैं, उसे भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जिस तरह से रेलवे कर रहा है ना, इससे बेहतर तो यही होगा कि यहाँ पे आप जो और डिपार्टमेंट्स आते हैं जहाँ पे कि टेक्निकल भी पूछा जाता है एटलीस्ट, उन सब में आप लोग ट्राई कीजिए। क्योंकि अब तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, रेलवे हो, कोई और डिपार्टमेंट हो, सब में कुछ ना कुछ यहाँ पे कमियां देखने को मिल ही जा रही जब रिजल्ट आ रहा है उस केस में। अभी आपको हम कुछ स्कोर कार्ड भी यहाँ पे दिखाने वाले हैं एंड इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ से पूरे कैंडिडेट्स के रिजल्ट ही नहीं आए हैं। मतलब वो सीटें आपने क्यों बचा के रखी है। ठीक है, 1:1 आपको अगर रिजल्ट देना था तो वो सीटें आपने क्यों बचा के रख ली हैं, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ देखिए, जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद अगर कुछ रहा है तो सिलीगुड़ी, आपका जो RRB सिलीगुड़ी है वो रहा है। अब सिलीगुड़ी में एक स्कोर कार्ड है, पर्सनल डिटेल हमने यहाँ पे हाइड कर दी है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने 100 क्वेश्चन थे टोटल, इन्होंने अटेम्प्ट किए 86 क्वेश्चन। ठीक, वैलिड 99 क्वेश्चन थे। अब करेक्ट इन्होंने 59 आंसर किया, इनकरेक्ट 27 किया, तो इनके वैलिड कितने हो गए? 50 नंबर। अब इनको 50.50 नंबर मिले। नॉर्मलाइज होके कहाँ पहुँच गए ये? 93 नंबर पे। 43 नंबर का इनको यहाँ पे 43 नंबर का अप्रॉक्स इनको यहाँ पे वेटेज मिल गया। इनकी शिफ्ट देखिए क्या है। शिफ्ट में टोटल कैंडिडेट्स कितने बैठे थे? 43। इतनी छोटी शिफ्ट आपने क्यों बनाई? एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन आपने क्यों नहीं करवा दिया? ये भी तो हो सकता था ना, इतने कम बच्चे हैं तो आप एक शिफ्ट किसी में मर्ज करके एग्जाम करा लीजिए। इसी में एक और आप रिजल्ट देखिए, यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे कितने आंसर किए टोटल? इन्होंने 73 करेक्ट आंसर किए थे। ठीक है, 17 उसमें इनकरेक्ट थे। 67 नंबर इनके बन रहे थे, 68 इनके बने प्रोरेटेड आउट ऑफ 100। ठीक है, नॉर्मलाइज होके कहाँ पहुँच गए? 93 नंबर पे पहुँच गए। ठीक है, 68, 2 70, 20, 3 23, 2 25, 26 नंबर यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और परसेंटाइल स्कोर इनका 100 हो गया। रीजन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर कितने थे शिफ्ट में? 70 थे। ठीक है, और रा मार्क्स इक्वल लेस देन कैंडिडेट्स कितने हैं? 70। तो इनका परसेंटाइल यहाँ पे 70% बन जा रहा है, मतलब 100% बन जा रहा है पूरा जाके। तो ये इतनी छोटी, ये 70 कैंडिडेट्स की, और इतनी छोटी आप दूसरी देखिए 43 कैंडिडेट्स की, इतनी छोटी शिफ्ट आपने क्यों बनाई? और आप कहीं और देखिए एग्जामिनेशन में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की शिफ्ट बन रही है। और वहाँ पे अभी हमारे पास और भी स्कोर कार्ड है, आपको अगर हम दिखाएं तो कुछ कैंडिडेट्स का तो ऐसा है उन्होंने 75 नंबर स्कोर किया। आप सोचिए, यहाँ तो 50 नंबर स्कोर कर रहे हैं, वो कैंडिडेट 76 नंबर स्कोर किए हैं। उसके बाद उनका जब यहाँ पे नॉर्मलाइज हुआ, नॉर्मलाइज होकर पता चला उनका 77 हो रहा है। और कट ऑफ तो आपने देखी कितनी गई है? 85 गई है, 86 गई है, 90 to 93 तक कट ऑफ जाके देखने को मिल रही टेक्नीशियन 3 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, वो क्यों गई उस पर भी बात करेंगे यहाँ पे। बट आप ये सोचिए ना कि अगर ये 75 वाला भी 15 नंबर पा गया होता, 10 नंबर पा गया होता नॉर्मलाइजेशन में, तो आज इसके पास भी एक जॉब होती ना। एक तो आपने वैकेंसी कितने साल बाद दी? 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आपने यहाँ पे भर्ती दी। वो भी भर्ती कितनी आई? जितनी आनी थी उतनी आपने भर्ती जारी भी नहीं की। उसके बाद सिलेक्शन में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो आखिर छात्र 6 साल इंतजार कर रहे थे, वो छात्र अभी जाएंगे कहाँ? उसमें मैक्सिमम तो अब ओवर एज हो जाएंगे, अगले राउंड में फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इस बार तो 3 साल की छूट मिली थी तो उन्होंने फॉर्म भर लिया। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी आएगी उसमें पता लगा आधे से ज़्यादा कैंडिडेट तो ओवर एज हो जाएंगे, वो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे और सिलेक्शन में ये तरह की आपकी कमियाँ देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग बताइएगा क्या आप नॉर्मलाइजेशन से संतुष्ट हैं एंड आपके कितने नंबर है? जहाँ पे 0.2, 0.3, 0.4 या 0.1 कह लीजिए सिलेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता है छात्र, या
बाहर हो सकता है, वहाँ पे इस तरह का कोई भी कैंडिडेट अगर देखेगा कि किसी के 40 नंबर बढ़ गए, हमारे 5 नंबर बढ़े, किसी के 6 नंबर बढ़े, ऑब्वियस सी बात है उसके मन में भी एक गुस्सा आएगा कि हाँ ये गलत हो रहा है यहाँ पे, और बिल्कुल ये गलत है भी। ये कौन सा आपका फार्मूला है जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, उसको थोड़ा सा आप कम से कम देखिए कि नंबर ऑफ शिफ्ट, कहीं भी आप जो एग्जाम करा रहे हैं कोशिश ये कीजिए कि शिफ्ट में कैंडिडेट्स एटलीस्ट ज़्यादा हों, एक मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की कम से कम शिफ्ट बने। ऐसा ना हो कि 10 कैंडिडेट शिफ्ट में बैठ गए, उससे आप पूरे सिलेक्शन पा जाएंगे कम नंबर लाके, और जहाँ पे 2000 छात्र बैठ रहे हैं वहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं होगा किसी का। अब 2000 छात्र बैठ रहे हैं, उसमें पढ़ने में कोई बहुत तेज होगा, बहुत अच्छा नंबर ले आएगा, हो सकता है आपका नंबर उसमें नहीं आएगा, आपका कुछ नहीं हो पाएगा फिर उसमें। तो ये चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं रेलवे को इसमें वो करना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कोलकाता डिवीज़न की तरफ से जो आरआरबी कोलकाता है, वहाँ पे 30 से 40 जितनी सीट थी ना, उसमें से कुछ छात्रों के रिजल्ट आए ही नहीं है। ठीक है, 40 से 50 सीट वहाँ पे खाली रखी गई। आखिर उन सीट पे आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं? इतने टफ कंपटीशन में अगर कहीं पे 10 सीट क्या 100 सीट हो, 1000 सीट हो, 10,000 सीट हो, उससे ज़्यादा छात्र वहाँ पे बैठ रहे हैं एग्जाम देने, उसके बाद भी आपने वो रिजल्ट में उतनी सीटें खाली क्यों रखी हैं? किसके लिए रखी हैं? आखिर वो किसकी बैकडोर से वहाँ पे एंट्री होने वाली है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे सभी छात्रों के मन में ये सवाल आ रहे हैं। ठीक है, और आने लाजमी भी हैं। तो इस तरह की गड़बड़ी टेक्नीशियन के एग्जाम में देखने को मिली है। पहले तो नाम इसका टेक्नीशियन है, आपने इसमें टेक्नीशियन में टेक्निकल तो कुछ रखा ही नहीं, सारे क्वेश्चन आपने नॉन टेक्निकल रख दिए। नॉन टेक्निकल रखा, मेरिट खूब हाई भाग गई, ऊपर से शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में इन सब में इतना कुछ आप कर रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे भी या तो जैसे CBT2 पहले होता था, आपने CBT2 रखा होता, फिर से आप 10 से 15 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करते एक मिनिमम पासिंग मार्क रखते हुए कट ऑफ लाकर, और उसके बाद आप CBT2 कराते जिसमें आप टेक्निकल क्वेश्चन भी पुटअप करते छात्रों के साथ, तो कहीं ना कहीं छात्र फिल्टर होकर सही तरीके से आ पाते। वो भी यहाँ पे हट गया, सिर्फ सिंगल एग्जाम आपने कंडक्ट कराया और उसमें भी ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्रों में इसको लेकर एक रोष है, और रेलवे को इसे आना चाहिए सामने और इस चीज़ को क्लियर भी करना चाहिए आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतनी छोटी शिफ्ट क्यों आपको बनानी पड़ी? 70 छात्र 43 छात्रों की शिफ्ट क्यों आपको बनानी पड़ी? क्यों इनको एक साथ मर्ज करके एग्जाम नहीं कराया गया? ये सारे क्वेश्चन सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं पुटअप हो रहे हैं, और ये हुआ भी है। ऊपर से जो जितनी वैकेंसी थी पूरा रिजल्ट भी आपका नहीं आया, 12,000 समथिंग रिजल्ट ही जारी किया गया। यहाँ पे देखिए, अगर आप सिलेक्शन टोटल देखेंगे, कितनी टोटल वैकेंसी थी यहाँ पे? 13,206 थी। रिजल्ट कितने का आया? 12,850 का। ये बाकी भर्तियों बाकी पोस्ट पे रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि फॉर्म तो इतने ज़्यादा भरे गए थे, हर जोन में जितनी वैकेंसी थी उससे कई गुना ज़्यादा छात्रों ने एग्जाम दिया है। तो आखिर ये कैसे हो गया कि यहाँ पे टोटल पोस्ट के अलावा जो रिजल्ट है वो कम कैंडिडेट्स का क्यों आया? जो रिजल्ट्स नहीं जारी किए गए जिन सीट पे, आखिर वैसा क्यों किया गया? ठीक, अगर ये एक कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ अंदर खाने उजागर हो सकती हैं, अगर इसकी सही तरीके से इसमें जांच की जाए या इसको सही तरीके से सामने लाया जाए उस केस में। तो कहीं ना कहीं इसको रेलवे को जवाब देना चाहिए कि क्यों आपने ये सीटें खाली रखी हैं। नॉर्मलाइजेशन में कैसे इतने ज़्यादा नंबर बढ़े, शिफ्ट कैसे छोटी हुई, कुछ छात्रों के नंबर 1 नंबर 2 नंबर बढ़े, कुछ के 40 नंबर तक 50 नंबर तक कैसे बढ़ जा रहे हैं? आखिर इस सब पे कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर एक गुस्सा है, एंड होना भी चाहिए। जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, जिनका आधे नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, आप सोचिए वो कितनी कड़ी मेहनत किए रहते हैं, उन्हें कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। ये एक बार 1 नंबर से रुकना ना उनके 2-3 एग्जाम और ख़राब कर देता है। सिर्फ इसी सोच में वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कि आखिर हमारा ये कैसे हो गया, हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, या हमारा इतने साल का मेहनत जो है कैसे बर्बाद हो गया। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी छात्रों के साथ। लंबे समय के बाद भर्ती आई थी और उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो आखिर सबका भरोसा एक उठ जाएगा एग्जामिनेशन से, आपके एग्जाम में जो पारदर्शिता है उससे, सभी चीज़ों से। क्यों ही कोई इतनी मेहनत करेगा, क्यों तैयारी करेगा? वो भी फिर उसी जुगाड़ में लग जाएगा जिस जुगाड़ से सिलेक्शन होता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर जल्द ही यहाँ पे होती हैं, सॉर्ट आउट होती हैं तो बेहतर होगा। बाकी जैसा इस पे और कोई अपडेट अगर आता है तो आप तक हम ज़रूर उसको पहुँचाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।